दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है तो कई तरीके का विकास यहाँ पर अचानक से दिखाई पड़ने लगा है। ये विकास पिछले 4.5 सालों में तो हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही गोदी मीडिया ने टीवी इंटरव्यू लेना शुरू किया बड़े बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो ये विकास अचानक से दिखने लगा। योगी जी पहले के वक्त में साधु संत योगी राजा को आशीर्वाद देते थे सत्याग्रह राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन आपने ये रवायत पलट दी। तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। ये अचानक से कुछ नौकरियां हैं जो आपको दिखाई देने लगी ट्विटर पर, और आप ये देखिए एक ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने, और उसमें उन्होंने ये जो आंकड़ा है वो दिया है प्रियंका गांधी को, और कहा है कि ये किसी जमीन का वर्गफल नहीं है, लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा है, और ये जो है आंकड़ा वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है। अब जैसे ही इन्होंने ट्विटर पर ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जैसे ये ट्वीट जैसे ही डाला, तो उसके नीचे एक ट्वीट आप पढ़िए, कमेंट पढ़िए, उसके नीचे लोगों ने पूरी सच्चाई खोलकर रख दी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है विकास हो रहा है और लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। सोचिए, कई तो इनमें से ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक लगते हैं। अब एक भाई साहब हैं जो गौ भक्त हैं, हमने जिनकी आईडी खोल के देखी, अब इनका ट्वीट देखी, अब ये खुद अपनी सरकार का जो है विरोध कर रहे हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि अगर वो गौ सेवक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही हों, लेकिन अब ये देखिए युवाओं ने पूरी जो लिस्ट दे रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं, युवाओं ने पूरी पोल खोल रखी है। देखिए कई लोगों ने क्या क्या लिखा है। और आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके से 2019 का जब चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्होंने किया था, तो उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए थे। आप बटवा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप आम काट कर खाते हैं या नहीं खाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? और उसी दौरान नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था, जी न्यूज़ के एक पत्रकार को उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि बाहर जो पकौड़ी के ठेले वगैरह लगाते हैं वो भी तो एक रोज़गार है। तो उसके बाद जो पकौड़ा रोज़गार की एक बात हुई थी तो कितना ज़्यादा प्रचलन हुआ था। अमित शाह ने तो खुद 2014 में जब जीत कर आए थे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जो 15 लाख वाली बात थी वो जुमला थी, ना कि कोई वादा था। सफेद कपड़ा, ओ ओ ए ओ ओ ए भगवान। तो दोस्तों, आम जनता के साथ कैसे वादों के साथ खेला जाता है ये आप अब तक शायद समझ चुके होंगे। पिछले 7 साल के जो खेल हुआ है उसमें ये पूरा खेल आप देखकर समझ चुके होंगे। अब आप हमारे चिकारा भाई, जी हाँ, चिकारा भाई को सुनिए और वो देखिए किस तरीके से अंदाज में क्या बोल रहे हैं। तुम हमारे पास आ तो गए हो, मगर एक बात सुन लो, हमारी फौज में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। जिस पल भी तुम्हारे दिमाग में गद्दारी का ख्याल आया, दूसरे ही पल तुम जिंदा नहीं रहोगे। सर, देश से गद्दारी करके आपके पास आए, आपसे गद्दारी करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तुम समझदार दिखते नहीं हो, लेकिन समझदार हो। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से 2019 में जो है नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे गए थे, उसी तरीके से गोदी मीडिया जो है फिर से योगी आदित्यनाथ को लेकर वही कैंपेनिंग फिर से चलाने लग रही है। योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन?
अब आप देखिए कि ये लोग, ये पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। आज तक का जो यूपी पंचायत था उसमें योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सवाल पूछे गए, अखिलेश यादव से भी योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या पूछा गया कि वो 4 बजे उठते हैं और क्या करते हैं। और फिर ये सोचिए कि जब ये सवाल पूछा गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई। उनसे पूछा गया था कि योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं, तो फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी जो विधानसभा में वो सो रहे थे उनकी ये तस्वीरें वायरल कर दी थी कि अगर 4 बजे उठते हैं फिर दिन भर ये करते हैं विधानसभा में, सोते हैं विधानसभा में जाके। भगवान, काम करने की जगह वो कह रहे थे मेहनत करते हैं, वो सोते हैं जाके। तो आप ये तस्वीरें भी देखिए और एंजॉय की, चूंकि ये ट्विटर है, सोशल मीडिया है, लोग अपनी तरह से एंजॉय करते हैं, तो आप इसका भी एंजॉय उठाइए। और दोस्तों एक कैंपेनिंग, जो झूठी कैंपेनिंग है, आपने देखा होगा शुरू कर दी गई थी अभी बीच में कि जो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत का सबसे स्मार्ट प्रदेश है। जी हाँ, देखो आप सड़कें देखिए, बसें डूब रही हैं। और जब कोरोना का काल था तो कितनी लाशें जो थीं वो गंगा के घाट के किनारे दबाई गई थी। आप सोचिए, जलाने तक की जगह नहीं थी और व्यवस्थाएं जो थी चरमरा गई थी कोरोना के टाइम पे। ऑक्सीजन से कितनी मृत्यु हुई हम लोगों ने आसपास सब देखा, लेकिन बाद में क्या निकला वो सब चीज़ें आपके जहन से गायब कर दी। गोदी मीडिया भी वो सवाल जो है जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश नहीं करता है। राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप देखिए अंजना ओम कश्यप से वो कह रहे हैं कि जो कलम पर है बंदूकों का पहरा, जो न्यूज़ चैनल है, मीडिया चैनल हैं, इन सब पर जो है कहीं ना कहीं एक सत्ता का दबाव है कि वो सत्ता पक्ष में ही खबरें दिखाएं। अरे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, देश में बंदूक का पहरा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। तो आप खुद से भी ये बात सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो आपको खबरें दिखाई जाती हैं वो कितनी मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं और सच आपको बताया ही नहीं जाता है। अब पेट्रोल की बात आई है और अभी लेटेस्ट है, आप देखिए सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी चलती रहती है, लेकिन सोशल मीडिया की कमी ये है कि ट्विटर की भी कमी ये है कि सोशल मीडिया की पहुंच अभी हर किसी के पास नहीं है। जो हमारे घर में भी जो बड़े बूढ़े लोग हैं तो वो हर कोई फेसबुक या इस तरीके की चीज़ें नहीं चलाता, अगर चलाता भी है तो उनके पास वो कंटेंट नहीं पहुंचता है जो हम लोगों के पास आसानी से पहुंच जाता है। अब जैसे देखिए कि कल अभी हाल में ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, तो गैस सिलेंडर के दाम जैसे ही बढ़े और उस दौरान ही चर्चा ये चल रही थी कि अफगानिस्तान का जो बाहर है, तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, तो सारे लोग उसी चर्चा में व्यस्त थे। किसी ने उसी को लेकर एक बहुत अच्छा ट्वीट बनाया है और उसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी का जो क्लाउड बेनिफिट था उससे जोड़कर एक ट्वीट बनाया है कि गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हुआ, तो आप इसमें अभी सब लोग अफगानिस्तान और उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसमें तालिबान जो है तालिबान बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप ये देखिए। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कैसे कैसे झूठ आपके सामने परोसे जा रहे हैं। और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव की। तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश के अगर आम जनता उनसे आप बात करेंगे तो वो इस बात से परेशान है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं, और जो कोरोना के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ, और अभी भी वैक्सीन की कमी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सभी लोग जो है वैक्सीन अभी सब लोगों को लगना मुश्किल हो पा रही है। तो अब कब तक ये वैक्सीन लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट जो आया है उसके भी केस बढ़ रहे हैं, तो लेकिन उसको लेकर चिंता नहीं दिखाई दे रही है। जो सारी चिंता है वो है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। सारे लोग उन्हीं को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पूरा जो विमर्श है ये बदलने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह
बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है।